Focus on improving yourself, not proving yourself. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। वही दोस्तों, मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3 बजे। मैंने 3 बजे से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था। उठ कर थोड़ा पहले ही गई थी, लेकिन 3 बजे से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। स्टडी की उसमें मैंने हिस्ट्री को फिर रिवाइज़ किया। हिस्ट्री का जो भी चीज़ें रह गई थी, आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा रिवाइज़ किया था, फिर पॉलिटी रिवाइज़ की। और करीब 2.5 घंटे की स्टडी करने के बाद मैंने चाय पी। चाय बनाने आई, चाय पी, क्योंकि थोड़ा सा लगने लगा था कि हाँ, थोड़ी सी भूख जैसी लगने लगी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। फिर चाय पी मैंने, 2 बिस्किट खाए, क्योंकि अगर मॉर्निंग में मुझे भूख जैसे लगती है तो मैं सिर्फ बिस्किट खाती हूँ, तो इसके अलावा कुछ नहीं खाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। 2 बिस्किट और चाय। फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठी। फिर मैंने स्टडी की 1 घंटा करीब, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। आज भी मेरे सर में दर्द की कई दिन से प्रॉब्लम हो रही है। जब तक दर्द हल्का था तब तक मैं उसको बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज मैं वैसे भी डॉक्टर के पास दिखाने जाऊँगी, तो 7 बजे तक मैंने फिर स्टडी नहीं कर पाई, बीच में बंद कर दी, करके मैं लेट ही रही। फिर उठकर बच्चों को तैयार किया, घर के सारे काम करे, बच्चों को तैयार करके उनका नाश्ता बना के उनको स्कूल छोड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद, क्योंकि उनको स्कूल छोड़ना भी बहुत ज़रूरत है, दर्द तो बहुत हो रहा था, मन नहीं हो रहा था स्कूल छोड़ने का, लेकिन स्कूल अगर उन्हें नहीं छोड़ती तो फिर मैं अपनी दवा लेने नहीं जा पाऊँगी। इसलिए मैं उन्हें स्कूल छोड़ने के बाद दोपहर 10 साढ़े 10 बजे दवा लेने जाऊँगी। तो आज मेरी दिन वाली स्टडी भी नहीं हो पाएगी। वैसे भी सर दर्द की वजह से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पा रही हूँ। बस ये है कि दर्द में थोड़ा आराम मिल जाएगा, दवा ववा लेकर आ जाऊँगी, आँखें चेक करा कर आऊँगी, तो फिर थोड़ा सा रिवीजन वगैरह हो जाएगा। वैसे भी मेनली रिवीजन ही करना है। तो घर के काम सारे निपटा के करके फिर मैं 10:30 बजे दवा लेने के लिए निकली। दवा लेने गई तो वहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लग गया। हॉस्पिटल में आंखें चेक कराई, तो आंखें भी 3-4 जगह वहाँ चेक की, तो काफ़ी टाइम लगा। अपनी आंखें चेक कराकर और चश्मे वाले के लिए चश्मा बनने देकर मैं काफ़ी देर में आई थी। मेरी आंखों का उन्होंने बोला है कि नंबर काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गया है नंबर। आपका चश्मा ठीक नहीं बना हुआ था, क्योंकि ये चश्मा मैंने अचानक से बच्चों ने तोड़ दिया था, तो मैंने बनवा लिया था। तो पता नहीं उन्होंने कैसे चेक किया था, कैसे किया था। तो जब तक मैं अभी बुक से स्टडी करती थी थोड़ा, तब तक तो मैं चश्मा ज़्यादा नहीं लगाती थी, लेकिन जब लैपटॉप से मैं वीडियो सुनकर करती हूँ तो ज़्यादा टाइम लगाती हूँ चश्मा, तब उससे ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था। तो मेरे को अब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। जब आंखें चेक कराई तो पता चला कि उन्होंने ज़्यादा हाई पावर का चश्मा बना दिया था, इसलिए काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। यही है दोस्तों कि जब हम अपने किसी टारगेट की तरफ लगते हैं, जब हम किसी काम में लग जाते हैं, तो हमारी लाइफ में रुकावटें तो आती ही हैं। जैसे अब ये सर दर्द ले लो, कभी कुछ हेल्थ इश्यूज है, कभी कुछ है, ये छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन इन्हें भी फेस करना ही है। फिर मैं वहाँ से बच्चों के स्कूल के टाइम ही लौटी और बच्चों को फिर स्कूल से घर लाते हुए घर लेकर आई साथ में। फिर हम माँ बेटों ने लंच किया, खाना वाना खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, दवा खाई, पेन किलर लिए, क्योंकि उनने तो फिर कोई दवा ववा नहीं दी थी। उन्हें तो साफ बोल दिया था कि चश्मा बनेगा, चश्मा आपका ठीक नहीं बना है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। चश्मे वाले अंकल ने बोला कि वो शाम को चश्मा देंगे। फिर थोड़ा रेस्ट करके 3:30 बजे से मैंने अपनी ज्योग्राफी को रिवाइज़ किया, क्योंकि जब पेन किलर ले लिया था तो थोड़ा सा पेन में रिलीफ हो गया था। तो फिर अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट की और थोड़ा ज्योग्राफी का रिवीजन किया। ज्योग्राफी का रिवीजन करती रही। ज्योग्राफी के रिवीजन के बाद फिर शाम को वही बच्चों का होमवर्क कराया। फिर घर में वही खाना पीना ये सब किया, वो भी सारे काम करने होते। बच्चों का होमवर्क कराती रही। होमवर्क कराने के बाद फिर घर के सारे काम ख़त्म करके वही 9 बजे तक करीब मेरे घर के काम ख़त्म हो पाते हैं। बच्चों को खाना खिलाना, घर के सारे काम ख़त्म करना, उसको उसमें 9 बज जाता है। 9 बजने के बाद फिर बच्चों को सुलाने में वो 10 सवा 10 बजा देते हैं। उसके बाद तो स्टडी करने का शाम को टाइम नहीं मिलता। हाँ, ये है कि बच्चों को सुलाते समय कानों में ईयरफोन लगा लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा रिवीजन होता रहता है। उससे ज़्यादा नहीं तो मैं करंट अफेयर्स का ही रिवीजन कर लेती हूँ, जो सुबह मैंने खाना बनाते समय सुनी होती है, उसे पिछले दिन वाली, एक दिन पहले वाली नाइट को सुनती हूँ, जिससे कि वो रिवीजन हो जाता है, तो काफ़ी सारे फैक्ट्स याद हो जाते हैं। जब मैं संडे को थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाने बैठती हूँ तो फिर वो मुझे काफ़ी याद रहते हैं, और इस तरह से मुझे याद रहता है कि मैं जो आज पढ़ा है उसको कल रिवीजन ज़रूर कर लेती हूँ। भले ही वो मोबाइल से ही करती हूँ, जो मोबाइल से वीडियो देखती हूँ उनका तो रिवीजन ज़्यादातर कर ही लेती हूँ मैं। चलते फिरते वो तो कभी भी हो जाता है। इस तरह से मैं अपनी स्टडी को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने टारगेट तक पहुँचना है, चाहे रुकावट जितनी भी आ जाए, चाहे हेल्थ इश्यूज़ कितने हो जाएं, जब तक है एज एम पॉसिबल मैं अपने टारगेट पर लगी ही रहूँगी। जैसे भी हो मुझे लगना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।